હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, જેની અંદર પુનરાવર્તન નંબર 1 મિત્રો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક પણ કરી દેશું। चलो શરૂ કરીએ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। જેની અંદર પ્રથમ प्रश्न, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? उत्तर, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव की दिशा मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इसी प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाला काम भी कर सकता है। प्रश्न 2, बेटी की क्या क्या तमन्ना है? उत्तर, बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न 3, राजकाज का मन कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? उत्तर, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी है। यदि हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही राजकाज अच्छी तरह चल सकता है। प्रश्न 4, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? उत्तर, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा, सादा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए आ रही है, तो उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास आ गया और घड़े को उसके सिर से उतार कर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। प्रश्न 5, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? उत्तर, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें लाता हूँ। इन चीज़ों में साग सब्जी, दवाइयाँ, फल तथा वस्तुएं होती हैं। मैं घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिए पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डालाता हूँ, धोबी के यहाँ उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। प्रश्न 6, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? उत्तर, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियाँ चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी और हमें कागज़ की कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। प्रश्न 2, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो मित्रों आने आधारे આપણે કહાની લખીશું। એનું શીર્ષક આપીશું બકરી की चतुराई। चलो જોઈએ। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन बकरी घास चरते चरते कुछ दूर तक निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तो यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। बकरी ने पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोले, आप मुझे खाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तो अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां पहुंचा। उसने आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख, तो कम मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે। प्रश्न 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजाशक्ति दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो જોઈશું મિત્રો પહેલું સરનામું છે,
23 વિજયનગર સોસાયટી, રાજકોટ, तारीख लखी लेशो। અને प्रिय मित्र सुभाष, जय हिंद। पिछले सप्ताह मैं प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त रहा, इसलिए तुम्हारा पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई। इस बार हमारे विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम में बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रांगण चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर श्री दत्ता जी को विशेष आमंत्रण के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। सुबह 7:30 बजे दत्ता जी ने राष्ट्रध्वज फरकाया। राष्ट्रगीत के बाद अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में हमें प्रजासत्ताक शब्द का अर्थ और इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे और नागरिक की प्रजासत्ताक में सफल बना सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शहीद देशभक्त को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। इसमें से भगत सिंह बना था। राष्ट्रगीतों की गीत स्पर्धा में भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा। अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। तुम्हारा मित्र जवाहर। प्रश्न 4, शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद के आने वाले शब्द लिखिए। तो गांभीर्य, गाव, गांवटी। कसा, कसाई, कसाकस। आशील, हास्य, हास्यास्पद। आसिद, अभ्यस्त, अभ्यक्षित। समुदाय, समुदाय, समुदित। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। જોઈશું પહેલું સંજ્ઞા તો કે નર્મદા, ભય, સેના, અગ્નિ અને મનુષ્યતા। સર્વનામ क्या, जिसको, हम અને यह। અને વિશેષણ થોડા, જ્યાદા, સુંદર, સાતવા, કઈ, तीनों અને મોટા। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 6, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहलो, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। मतलब कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। बीजा नंबर से, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मतलब कि तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। મિત્રો આ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। આગળનો તમારા હવે ચેપ્ટરનું અને અન્ય જે વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની લિંક આપણે આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તેથી તમે મેળવી લેશો। ઉપરાંત આ વિડીયો તમારા મિત્રોને શેર કરી દેશો।